तो लोकसभा चुनाव 2024 होने से पहले अमेठी का एक और बड़ा सर्वे सामने आया जिसमें राहुल गांधी वर्सेस दूसरी पार्टी के नेता को लेकर के यह सर्वे किया गया है। और इस सर्वे के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए यहां पर अच्छी खबर है। आप जानते होंगे 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने चुनाव हरा दिया था और राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार अमेठी के अंदर लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीतने वाला है, क्या राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे या स्मृति ईरानी, इसको लेकर के एक इंटरनल सर्वे करवाया गया है जिसके आंकड़े अब शेयर किए गए हैं। आगे हम आपको इसके आंकड़े दिखाएंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों, मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका। इंडियाज राइजिंग इंटरनेशनल स्ट्रक्चर अंडर मोदी रिजाइन, ये जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें यह दिखाया गया है कि अलग अलग सेक्टर में बीजेपी का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है, मोदी सरकार का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है 2014 से 2022 के बीच में। और ये जो रिपोर्ट है इसको देख करके आप भी परेशान हो जाएंगे कि अच्छे दिन और उसके बाद अमृत काल लाने वाली मोदी राज में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से लगातार हर फील्ड में मोदी सरकार फेल होती जा रही है। इसका बाकायदा डेटा भी रिलीज किया गया जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर कर्नाटक से सामने आ रही है जहां पर एक और मुस्लिम युवक को, लड़के को बेरहमी से पीट दिया गया है और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक हिंदू लड़की से बात कर ली थी और इसी की वजह से उसकी पिटाई की गई है। किस तरह से, इसकी भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है अमेठी से इस बार के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी के बीच कौन सा पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय को जरूर आप शेयर करिए। बात करेंगे खबर की। आप जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में मुकाबला होने की मतलब जो है संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन उससे पहले अमेठी का एक नया सर्वे रिलीज किया गया है और इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए इस खबर को, न्यूज़ 18 इंडिया की यह खबर है। लिखा गया है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में बने जनता की पहली पसंद। यानी कि राहुल गांधी अमेठी के अंदर कांग्रेस के इंटरनल सर्वे के मुताबिक जनता की पहली पसंद बने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कांग्रेस भी अभी से तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस अब ऐसी सीटों पर इंटरनल सर्वे करवा रही है जो कि वह हार गई थी पिछले चुनाव के अंदर। इसमें अमेठी सीट का मतलब जो है सर्वे प्रमुख माना जा रहा है, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त देकर के इस सीट पर कब्जा कर लिया था। इस बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी को रायबरेली से भी बेहद सुरक्षित सीट माना जा रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस वालों ने लोकसभा चुनाव से पहले सर्वे करवाया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के पक्ष में मैक्सिमम लोगों ने अपना सपोर्ट दिया है और यह कहा है कि राहुल गांधी इस बार के चुनाव जो अमेठी में लोकसभा चुनाव होने वाला उसमें जीतेंगे। हालांकि इसका नंबर नहीं शेयर किया गया है कि कितने परसेंट लोगों ने राहुल गांधी के हक में आवाज मतलब हाँ कहा है, कितने परसेंट स्मृति ईरानी के हक में हाँ कहा है। लेकिन यह बताया गया है ओवरऑल कि राहुल गांधी के पक्ष में ज्यादातर अमेठी के लोग यानी कि ये कह रहे हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, मोदी राज की एक बार फिर से पोल खुल गई है। आप जानते हैं कि 2014 से पहले जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी तब सत्ता में आने के लिए दावा किया गया था कि हर फील्ड में, हर सेक्टर में उनके आने के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे और देश तरक्की की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर एक नई रिपोर्ट आई है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं और यह रिपोर्ट कोई मैं नहीं आपको बता रहा हूं, यह खुद कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने शेयर की है और उन्होंने इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए इसके कुछ जो है यानी कि प्रूफ भी दिखाए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले आप ये चार्ट देखिए।
यहां पर सबसे पहले हेल्थ इंडेक्स की बात करते हैं, यानी कि हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी, तब हेल्थ सेक्टर में देश 85वें स्थान पर था, 85 स्थान पर था। लेकिन अब पूरी दुनिया में 146वें स्थान पर हमारा देश हेल्थ के मामले पर पहुंच गया है। उसके बाद अगर बात करें हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी को लेकर के, यहां पर पहले देश 55वें स्थान पर था, लेकिन अब 107वें स्थान पर चला गया है। लेकिन यानी कि धीरे धीरे देश में भूखमरी बढ़ रही है। उसके बाद अगला आता है जो है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, यानी लोगों को आजादी कितनी मिल रही है। तो पहले 106वें स्थान पर देश था और आज 150वें स्थान पर देश पहुंच गया है। यानी कि देश में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद लोगों की जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं अब सिमटती जा रही है। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर बात करें तो पहले भारत 111वें स्थान पर था और अब 139वें स्थान पर चला गया है। उसके बाद जो है अगर हम देखें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स की बात, तो 155वें स्थान पर पहले भारत था 2014 से, और अब यह आंकड़ा बढ़कर के 180 पर पहुंच गया है। तो हर सेक्टर में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश का जो रैंक है वो लगातार नीचे आता जा रहा है। उसके बाद देखिए जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, यहां पर भी बताया जा रहा है कि 2014 से पहले 114वें स्थान पर हमारा देश था, जबकि अब 2022 में आंकड़ा 135वें स्थान पर चला गया, यानी कि देश 135वें स्थान पर पूरी दुनिया में गया है। उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2014 से पहले डेमोक्रेसी के मामले में हमारा देश का जो नंबर है वो 33 पर आता था, 33वें स्थान पर देश का यानी कि रैंक थी, यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स में, और अब यह आंकड़ा घट करके 53वें स्थान पर चला गया है। उसके बाद आता है दोस्तों जो है अगला जो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स, पहले 74वें स्थान पर था और अब 90वें स्थान पर चला गया। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहले भारत 130वें स्थान पर था और आज 132वें स्थान पर चला गया है। उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी मीडिया की स्वतंत्रता, 2014 से पहले देश की जो रैंक थी वो 140वीं थी, 140वें नंबर पर हमारा देश आता था जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और आज का यह आंकड़ा 150 पर चला गया। देश यानी 10 पॉइंट और भी नीचे चला गया है जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में। उसके बाद पेंशन इंडेक्स की अगर बात करें तो यहां पर पहले देश जो है 40वें स्थान पर था और एक रैंक घट करके अब ये बढ़ करके ये 41वें स्थान पर है। यानी कि दिन ब दिन हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं जो देश की रैंकिंग है वो नीचे जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है। आप देख सकते हैं श्रीनिवास बीवी जो कि कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, उनकी तरफ से यह चार्ट शेयर किया गया है और इसमें पूरी तरह से इसकी जानकारी, इसका कैलकुलेशन करके इसके पूरे आंकड़े दिखाए गए हैं। तो क्या अभी भी मोदी सरकार यह कहेगी कि उनके सत्ता में आने के बाद लोगों को अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं? वैसे अमृतकाल अभी भी बताया जा रहा है कि चल रहा है। किस तरह का अमृतकाल आप समझ सकते हैं। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों, कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर कथित तौर पर हिंदू लड़की से बात करने के चलते मुस्लिम युवक को नंगा कर करके पीटा गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के सुब्रमण्य का मामला बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। एक अज्ञात हमलावरों के खिलाफ युवक की हत्या के प्रयास के आरोप और दूसरा मुस्लिम युवक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो के तहत नाबालिग लड़की के साथ यानी गलत काम करने का आरोप से संबंधित 2 मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जिन लोगों ने एक लड़की से बात करने पर एक मुस्लिम छात्र को बेरहमी से पीटा है, उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, अब हो गए होंगे तो यह अलग बात है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।